Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो फ्लाइंग वे में आपके लिए स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है, जो कि आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले कैंसर ये कार्ड बता रहा है विद इन 10 डेज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन के रह सकते हो। काफ़ी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या आपके पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स ना एक बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी को शो करता है। तो ये 10 दिन ना आपको पता नहीं चलने वाले कैसे निकल जाएंगे। ठीक है, लाइफ में जो मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रखे थे, बैरियर्स आ रखे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है। देन ये कुछ आपकी डिजायर्स को भी शो कर रहा है कैंसर, जो आप पिछले समय से बनाए हुए हैं कि आपको जो चीज़ें फुलफिल करनी है एक्चुअली लाइफ में। तो आपकी विश, आपकी डिजायर फुलफिल होती हुई दिख रही है। आपने कोई ऐसी ड्रीम जॉब सोच रखी है जो आपको अचीव करनी है ना, तो आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। ऐसे मोड में ले जाया जा रहा है ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, एक इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप की स्पेशली बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो ऑप्शंस के आने को भी शो कर रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना कैंसर, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ सकते हैं। और ये लाइफ में आपके बैलेंस बनाने का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाने का कार्ड है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग इसको समझिए कि आपको ये ब्राइट लाइट दी जा रही है। तो जो डार्कनेस आपकी लाइफ में इतने समय से चला आ रहा है, या जिन चीज़ों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो चुके हैं, माइंडसेट आपका नेगेटिव हो रखा है, वो सब कुछ रिलीज होगा। 8 ऑफ वंस जब भी आता है ना आपकी रीडिंग में, तो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, पॉजिटिव माइंडसेट आपका करके जाता है। तो हो सकता है कि मई की स्टार्टिंग में आपका माइंडसेट इतना पॉजिटिव ना हो, लेकिन जैसे जैसे ये मई मंथ आगे बढ़ेगा, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांजिशन एंड मेजर चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको बात क्या आ जाती है, ट्रस्ट करने की, कि आप कितना ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हैं, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, एक्चुअली आपकी एनर्जीज पे डिपेंड करता है। और देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ स्वॉर्ड, तो मैं बोल रही थी ना, रियलिटी आप नहीं देखते हो। सबसे पहले अपने आप को लिमिटेड करके रखे हुए हैं, आप ही ने अपने थॉट्स में अपने आप को बांध के रखा है। ये कुछ नहीं, आप निगेटिव एनर्जी इसको बोल सकते हैं, या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहता है। इस इन्वॉल्वमेंट को रिलीज करना है। पिछले समय से जो आपकी एनर्जीज एकदम स्टक चली आ रही है ना कैंसर, वो रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि आप समझ पा रहे हो जो आपके सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि वो सभी आपके वेल विशर्स हैं। तो जब आप रियलिटी को देखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक वे में अपनी लाइफ में मेजर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देंगे, या एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन को भी ना डाइवर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस लाने का काम करते हैं, आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। और मैं जो इल्यूजन आपकी लाइफ में चला आ रहा है, या डे ड्रीमर काइंड की एनर्जी आपकी हो रखी है ना, तो वो इल्यूजन आपका रिलीज होगा। और कुछ हो सकता है कि आप मेजर स्टेप लेने के बारे में पिछले समय से विचार कर रहे हैं, लेकिन आप ओवर द लिमिट जाना नहीं चाह रहे हैं, या आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है कि आप एक्शन लोगे तो फेलियर्स आपको मिलेगा, या आप एक्शन लोगे तो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग बना लेंगे। तो ये जो मेंटालिटी आप बना रखे थे ना, मैंने बोला ना, अननेसेसरी थॉट्स हैं आपके, और कुछ भी नहीं है। यही अननेसेसरी थॉट्स आपके रिलीज हो रहे हैं। ओके, और आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे रिसेंट में कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। वही बात आ जाती है अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करना। तो हर पल आपको अपनी एनर्जीज पे ध्यान लगाना है, और लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मेजर डिसीजंस लेना है।
ठीक है, डिपेंडेंट नहीं बनना है आपको किसी पे भी। देन यहाँ पे कार्ड आ गया हेरोफेंट। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। वैसे हेरोफेंट बता रहा है कि आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के लिए स्टेयर्स को क्रॉस कर रहे हो, और ये स्टेयर्स आपके स्ट्रगल को डिफाइन कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल आपने देखा हो, चाहे मैं आपकी करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं। अगर आपको टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना है तो आप फेलियर्स पहले देख लेते हो, निगेटिविटी पहले फील कर लेते हो, देन आपको ये ब्राइट लाइट दी जाती है। कोई बात नहीं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि अभी भी वो आपको इतनी सारी हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। विद इन 10 डेज हो सकता है कि आप अपनी कंपैटिबिलिटी मैच कर सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मोटिवेटेड है और आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन 10 डेज आप मुझे स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, कोई गेट टुगेदर आपका फैमिली मेम्बर्स के साथ हो रहा है, और जो ओल्ड ट्रेडिशन आप अभी तक फॉलो करते आ रहे थे हो सकता है उनको फॉलो करेंगे, लेकिन एक न्यू माइंडसेट के साथ। माइंडसेट आपका चेंज हो रहा है। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं ना, जो आपके लिए समझेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि आपने अपने रूट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है। पिछले 5 ईयर्स या 5 मंथ से आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, करियर सेट करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं। उसी का रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है विद इन 10 डेज। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स। क्या कर रहे हो? हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है। तो विद इन 10 मंथ आप एक मैरिज वाले मोड में जा सकते हो। वैसे हेरोफेंट तो पहले ही शो कर चुका है, यहाँ पे विद इन 5 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको रिलेशनशिप में खास करके वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो आप डिजर्व करते हैं। और अगर आपके घर में कन्फ्लिक्ट भरा एटमॉस्फेयर बना होगा ना, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में एक हार्मनी आना स्टार्ट हो जाएगी। किसी ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो जो आपको एक डीपर लेवल पे समझते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी एनर्जीज को ना रिस्पेक्ट करते हैं। जो मिसकम्युनिकेशन अगर आपके रिलेशनशिप में हो रखा था ना, वो मिसकम्युनिकेशन रिलीज हो रहा है। या कुछ डिवाइन कनेक्शन का कार्ड भी है। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। जब वो चाहेंगे, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तभी आप रियूनाइट होंगे। आपके चाहने से चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं कई बार। यूनिवर्स आपको वो डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो प्रॉब्लम्स को मत देखिए। अभी प्रॉब्लम अगर चल भी रही होगी ना, तो आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, और रियलिटी में होंगी। क्योंकि आप देख रहे हो, आप एक रेनबो प्रेजेंट है जो आपको एक कलरफुल मोड में लेके जा रहे हैं, हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है, और ये कुछ चॉइसेस या ऑप्शंस के आने को भी शो कर रहा है। करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने 8 ऑफ वंस के साथ बताया हुआ था ना, वही आपको दिया जा रहा है। कोई विश है, आपकी डिजायर है, फुलफिल हो रही है। जजमेंट, तो आपने एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करे हैं कैंसर लाइफ में, तो उन एडजस्टमेंट का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। देन ये कार्ड आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने को बोल रहा है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने को बोल रहा है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ऑटोमेटिक आप चीज़ों को समझ पाओगे। जो आपको सेल्फ डाउट बना हुआ है ना, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, डे टू डे आप इम्प्रूवमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो। मतलब हर दिन आपका प्रोडक्टिव रह सकता है, हर दिन आप इम्प्रूव ही कर रहे हो। अपनी एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस देख रहे हो, और आपका जो माइंडसेट ट्रैप चला आ रहा था ना, एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स। हैप्पी कार्ड ही आया है। आप अपने पेंटिकल्स को सेव कर रहे हो। अगर आप इनकम वाइज पिछले समय से थोड़ा सा डिग्रेडेड चल रहे थे, सेव नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, ग्रो कर रहे हो, पीस आपको दी जा रही है। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएगा ना, जो आपको मैच्योर बनाएगा, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। फाइनेंशियल डिलेज चले आ रहे थे ना, मतलब आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको वैसा पे नहीं मिल रहा था, या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो सब कुछ दी जा रही है आपके लिए।
ये हो सकता है पिछले समय से आप किसी तो भी काइंड के प्रेशराइज्ड एनर्जी में चल रहे थे, कुछ एनर्जीज आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। सक्सेसफुल मोड में आप बाहर आ सकते हो, मतलब लोगों के सामने एक ऐसी इमेज अपनी मेंटेन कर रहे हो ना, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना रहे हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सभी आपके लिए, और आपके पर्सन तो आपके साइड अट्रैक्टेड तो हैं ही, तभी कोई आप पर ना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम से देख लेते हैं क्या आ रहा है कैंसर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, सेव भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके चांसेस बन रहे हैं विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई अपना नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप उसमें ग्रो कर सके। तो ये कार्ड भी आपके लिए अबेंडेंट बना रहे हो, और फाइनली 9 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही। तो अगर आप करियर वाइज परेशान चल रहे हैं या रिलेशनशिप वाइज हैडिक चल रहा है आपका, रिलीज होगा, क्योंकि सारी कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज हैं तो ये है कि आप ही अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं, ये ना करें। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। रिस्पेक्ट, तो आप रिस्पेक्ट गेन करो, जैसे मैंने बताया ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, तो लोगों की नज़रों में रहोगे। क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपको सक्सेस गेन हो रही है। ओके, ये आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कैंसर। लक इज ऑन योर साइड, तो मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी ना, लक आपके फेवर में काम कर रहा है, आप जैसा चाह रहे हो होगा, लेकिन अपने टारगेट पे फोकस बना के चलना है। डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड निकल ही आया है पहले, नो नीड टू वरी। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं टेंशन नहीं लेना है, हैडिक नहीं लेना है, अपनी एनर्जीज को समझिए, रिस्पेक्ट करिए और हार्ड वर्क करिए, बाकी सक्सेस दिलाना एंजल्स का काम है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार, तो एक सिल्वर एनर्जी का कार्ड आ गया है, जो आपके लाइफ में गुड लक लाने का काम कर रहा है, चेंजेस लाने का काम कर रहा है, और आपको एक ऐसे मोड में लेके जा रहा है जहाँ पर एक शाइनिंग स्टार वाली एनर्जी दिख रही है, बाकी सब लोगों में आप शाइन ही करोगे। देन यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से देखते हैं क्या आ रहा है। स्टिलनेस, काइंडनेस आप में आ रही है, हर मोमेंट को आप इंजॉय करना शुरू कर रहे हैं, लवेबल मोड में जा रहे हैं, और कुछ ऐसी एनर्जीज है कि आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था ना, रिगेन हो रहा है। और कार्ड्स ओपन करते हैं कैंसर, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, यू आर चार्मिंग, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हो। मैं आपको ये मैसेज पहले दे चुकी हूँ, समझिए उस चीज़ को। ओके, डाउट नहीं करना है अपने आप पर। आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स, तो ये मैसेज भी मैं पहले दे चुकी। आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, और कर लोगे अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए। आई एम ब्रेव, तो एक्चुअली यू आर ब्रेव, बट जो सेल्फ डाउट बना रहता है उसे रिलीज करिए सबसे पहले। शाइन लाइक द स्टार्स, क्या बोलती जा रही थी मैं, स्टार के साथ आपको जस्ट अभी वही मैसेज दे रही थी। आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, स्टार वाली एनर्जी में जा रहे हो, और अगेन ये मैसेज आया, तो कुछ तो बात है, समझिए इस चीज़ को। वाटर एलिमेंट का कार्ड आया, तो यहाँ पे आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, या आपको बोला जा रहा है वाटर का इंटेक करिए, जो आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने में काम करेगा। यू आर स्पेशल, क्या कर रहे हो, मतलब सारे पॉजिटिव कार्ड्स आप ही लेके जा रहे हो, और एक्चुअली यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, समझिए। डिग्रेडेड अपने आप को कभी ना समझे। वाइट, इनोसेंस एंड प्योरिटी, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, प्योरिटी लाने के लिए वाटर का इंटेक करना है, और वाइट कलर का आप यूज कर सकते हैं विद इन 10 डेज, जो आपकी एक इनोसेंस पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा और कामनेस लाने का काम करेगा, पीस लाएगा एक्चुअली। तो बहुत अच्छे कार्ड से कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।